ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितपावभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीन अभेद। बोले जो ब्रह्म अजन्मा है, जो ब्रह्म असंग है, जो ब्रह्म निरुपाधिक है, वह देह कैसे धारण कर सकता है और वह एक मनुष्य की तरह किस तरह से वर्तन कर सकता है। यदि वह मनुष्य है तो आप उसको ब्रह्म कैसे कह रहे हो, और यदि वो ब्रह्म है तो फिर मनुष्य कैसे। ऐसा ये रामायण का मूल प्रश्न है। मतलब राम मनुष्य है कि ब्रह्म है, जीव है कि ब्रह्म है। सती जी के मन में यही उलझन है। सती जी ने कथा ठीक से श्रवण नहीं की। कथा में ये बताया गया कि ब्रह्म जो है वह मूल रूप से तो निरुपाधिक ही है, लेकिन वह सोपाधिक भी हो सकता है। माया मनुष्यम हरि, लीला देह वो धारण करता है। लीला करने के लिए एक विग्रह तो आकार वो लेता है। लेकिन सती जी इस बात को नहीं समझ पाई और उनके मन में अनेक प्रश्न हैं। शिव जी ने समझाया। देखो यहाँ पर सती जी जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। केवल बुद्धि से और तर्क से ब्रह्म समझ में आता नहीं। तर्कस्य अप्रतिष्ठा।
नैषा तर्केण मतिरापनेया, श्रद्धावान लभते ज्ञान, कहा ना। तो सती जी जो है वो तर्क को ज्यादा प्रधानता दे रही है और इस कारण वो समझ नहीं पाई। शिव जी ने समझाया, कहते लागन उर उपदेश। देखो शब्द आता है उर, हृदय में बात नहीं लग रही, बुद्धि में भले ही लग जाए लेकिन हिट नहीं कर रही, वो स्वीकार नहीं कर पा रही। ये कैसे पास संभव है? कई बार अपने व्यवहार में भी हम देखते हैं, दिमाग से तो हम समझ लेते हैं लेकिन दिल से नहीं समझ पाते, दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बात हुई। तब शिवजी ने कहा कि फिर आप ही जाइए और परीक्षा कीजिए। अब कहते हैं सती जी चली हैं और सती जी ने सोचा परीक्षा कैसे ली जाए। परीक्षा लेने के प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, सीता जी का रूप ले लिया और मन में ये भाव आया कि यदि राम जी ईश्वर है तो सर्वज्ञ है, यदि ईश्वर है तो वो पहचान लेंगे, और यदि जीव है तो एकदम दौड़ के आएंगे, अरे मिल गई मेरी सीता, आई वॉज मिसिंग यू, ऐसा कुछ वाक्य बोलेंगे। तो देखते हैं अब वो सीता जी का रूप लेके चली हैं। अब जब वो चलती हैं, कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। उनको तो बड़ा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। देखो ऐसा है कि जो ब्रह्म जो विषय है ना, वो परीक्षा का विषय नहीं है, जिज्ञासा का विषय। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, न तो ब्रह्म परीक्षा। ये ब्रह्म की परीक्षा लेने गई। अब हुआ ये कि जब वो जा रही है तो भगवान ने देखा, राम जी ने मुस्कुरा दिए मन ही मन, बोले अच्छा परीक्षा लेने आई, ठीक है। जब वो पास में आई तो भगवान ने कहा उनसे, अरे कहे बहोरी कहाँ वृक्ष के तू। 52 के बाद 8वीं चौपाई 52 के बाद, कहे बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिरो के ही। अरे आप अकेली कहाँ घूम रही हैं, शिवजी कहाँ हैं, ये जंगल है, यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। जैसे ये सुना, परीक्षा देने गई थी खुद फेल हो गई, परीक्षा लेने गई थी खुद फेल हो। अरे ये तो पहचान लिया, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, एकदम संकुचित हो गए। इन्होंने तो पहचान लिया, मतलब ये तो ईश्वर है, जीव नहीं है, अज्ञानी नहीं है। और अब भीतर भीतर पछताती है कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शिव जी की बात सुनी नहीं और मैंने अपने अज्ञान का आरोप कर दिया किस पर, राम जी पर। और तो मैं थी अज्ञानी, लेकिन माना किसको अज्ञानी मैंने, राम जी को। अब बड़ी वो परेशान हो रही, बोले अब मैं जल्दी जाती हूँ वापस चलने लगी। तो भगवान ने बड़ा कौतुक किया, भगवान के थोड़ा और दिखा देते हैं आपको। जब वो चलने लगी तो चारों ओर उसको सारे देवता दिखने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक इंद्र, अनेक चंद्र, अनेक देखी शिव विदु विष्णु अनेका, अनेक लक्ष्मी जी, अनेक और अनेक सती जी, उनका भी रूप उन्होंने देखा। बोले ये क्या हो गया है, वर्टिगो हो गया है, घूमता है, चक्कर आ रहे, ये
इतने सारे ब्रह्मा जी, इतने सारे विष्णु, मैं भी इतनी देखे जहाँ तहाँ रघुपति जी थे, जिधर देखो उधर उनको अलग अलग देवता, उसमें राम जी भी दिखाई दिए। अच्छा, सब लोग तो दिखाई दिए, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी एक ही थे। राम जी दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म एक ही है, एक में अद्वितीय। अब वो जल्दी जल्दी पहुंची है और शिव जी तो वहां बैठे माला लेके, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी ने देखा आ गई हमारी देवी जी, जरा पूछते हैं परीक्षा कैसी हुई, राम जी को कितने नंबर मिले। तो यहाँ 55 के बाद देखिए, सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव मन सीन दुराव, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो मुशान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देखहु सती को कीन चरित सब जान, बहुरी राम मायहि सिरुनाम, प्रेरि सती के भी छूट कहा, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचार शंभु सुजान, सती कीन सीता करवेश, शिवौर भयउ विषाद विशेष, जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति, परम पुनीत न जाय कभी, किए प्रेम बड़ पार, कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, अब तक उनको राम जी का प्रभाव समझ गई थी वो। शिव जी ने पूछा, हाँ परीक्षा हो गई, कैसी भी परीक्षा आपने क्या किया? अब सती जी झूठ बोले नहीं नहीं, मैंने परीक्षा वगैरह कुछ नहीं दी, कछु न परीक्षा ली न। एक झूठ। दूसरा झूठ, आपके ही जैसे प्रणाम मैंने भी किया, जैसे आपने किया था, और जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसा बोला था, झूठ पे झूठ बोल रही। शिव जी ने देखा इतनी तो ये ऐसी नहीं थी, देखना पड़ेगा क्या सच्चाई क्या है। अब वो एक होता है लाई डिटेक्टर, क्या कहते हैं, शिव जी के पास खुद उनके पास सिद्धि है, तो देखते हैं इन्होंने सच ये बोल रही कि झूठ। उन्होंने समाधि लगाई, ध्यान लगाया, और जैसे आप लोग कैसेट रिवाइंड करते हैं पीछे, ऐसे ही शिव जी काल में पीछे गए और देखा क्या क्या घटना घटी। तो शिव जी ने देखा हाँ हाँ ये तो सीता का रूप लेके गई, वो तो भगवान ने पकड़ लिया, पहचान कर। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। चौथी जो 55 के सब जान लिया। और शिव जी ने प्रणाम किसको किया मालूम है? राम जी की माया को। बोले माया इनके ऊपर ऐसी कुछ हावी हो गई है कि गलती पे गलती करा रही।
और एक सती जी झूठ कहा हुआ, झूठ कहा कहला दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, लगता है भगवान की कुछ योजना है, कुछ प्लान है, इसलिए ये सब घटना घटी है। अब लेकिन हुआ ये, शिवजी ने देखा सती जी को सीता जी के रूप में, ठीक है। अब उनके मन में वो चित्र ऐसा अंकित हो गया। अब वो जब भी सती को देखे उनको क्या दिख रहे हैं? सीता। तो अब उन्होंने मन ही मन ये संकल्प किया कि इनके साथ अब हमारा पत्नी का संबंध हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अब इनमें हमको सीता जी दिख रही है जो हमारे इष्ट की अर्धांगिनी है। तो इनके साथ अब वो बात नहीं रहेगी, वो संबंध नहीं जो पहले था। देखो जबरदस्त संकल्प किया और बोले अब जो अब करो सती सन प्रीति मिटई भगति पता होई अनीति, भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अपने इष्ट की अर्धांगिनी के साथ पत्नी का संबंध ये कैसे? तो उन्होंने मन ही मन सती जी का क्या किया? त्याग किया। ध्यान रखना, मन ही मन। और यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। 56 के बाद दूसरी है 54। शिव संकल्प किया है, एक है ना, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, स्तोत्र है, बढ़िया संकल्प किया है। शिव संकल्प, शिव मतलब मंगल, इसमें मंगल ही मंगल है, और शिव संकल्प शिव जी ने संकल्प किया, दोनों अर्थ। अब बोले इनके साथ हमारा वो संबंध नहीं है, मन ही मन क्या है। अब हुआ ये कि सती जी के साथ शिव जी चले जा रहे हैं, बोले चलो चलो चलते हैं। अब चल तो रहे हैं, साथ में बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सती जी को भीतर ही भीतर लग रहा है कि पहले वाले ये नहीं रहे। पहले जिस तरह प्रेम था, जैसे अपनापन था, जिस तरह से बात करते थे, बात कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल औपचारिक लग रहा है, फॉर्मल, पहचान जाते ना, बस व्यवहार करने के लिए कई बार व्यवहार करते हैं, संबंध तोड़ तो नहीं सकते। आज का जमाना थोड़ी है कि 3 बार बोल दिया, हालांकि अब कानून बदल गया है, लेकिन मन ही मन उन्होंने त्याग कर दिया। ये बात समझ गई कौन? सती जी। अच्छा, अब ये जल्दी जल्दी आ गए और शिवजी जो है ना वो तो समाधि में बैठ गए, कैलाश में आके समाधि में बैठ गए। अब बेचारी सती जी बड़ी परेशान, देखो एक तो पहले बात नहीं कर रहे थे, अब तो बिल्कुल ही मौन हो गए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। 59 के बाद। और कितने वर्षों तक समाधि में भगवान शंकर रहे? बीते संवत सहत 87,000 साल तक क्या शिवजी समाधि में और फिर समाधि से बाहर। 87,000, हम लोग 87 सेकंड। निर्विचार होना कठिन हो जाता है, एकाग्र होना कठिन हो जाता है। शिवजी तुम्हारा समाधि में एक्सपर्ट है, तुरंत लगता समाधि। बहुत वर्ष हो गए, अब आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलकर राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम राम। जैसे ये आवाज सुनी, सती जी ने देखा, अरे शिवजी उड़ गए। जाने वो सती जगतपति जागे, जगतपति जाग गए। बड़ी खुश हुई कि चलो अब वापस पहले जैसे हो सकता है संबंध जुड़ जाए। लेकिन हुआ क्या, जब सती जी आई
तो शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया सामने, बैठिए बैठिए। वास्तव में पत्नी का स्थान पास में होता है ना, लेकिन सामने संकेत ये कि अभी वैसे ही है। जाय शंभु पद वंदन सन्मुख शंकर आसन। अच्छा, और मजेदार बात है, व्यवहार सब चल रहा है, बातें हो रही है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, लंच में क्या बना है, सब चल रहा है, व्यवहार सब हो रहा है। और शिव जी ने कहा चलो इनका मन बहलाने के लिए थोड़ी कथा करते हैं। तो शिव जी जो है कथा करने लगे कहन हरि कथा रसाला। कथा देखो, शिव जी के 2-3 शौक हैं। यदि कोई सुनने वाला हो तो राम कथा सुनाते हैं, यदि कोई सुनाने वाला हो तो सुनने चले जाते हैं, यदि कहीं सत्संग नहीं चल रहा है, कोई नहीं सुन भी रहा है, समाधि लगा लेते हैं, और चौथी बात जप कर लेते हैं। तो पूरा उनका व्यक्तित्व देखिए साधनामय, इष्ट के प्रति समर्पित पूरी तरह से। राम कथा स्मरण या राम नाम स्मरण या राम जी में समाधि। देखो यहाँ पर जो लिखा है, समाधि से जब बाहर आए तो राम नाम सुमिरन लगी। इसका मतलब समाधि उन्होंने कहाँ लगाई थी, राम जी। देखो समाधि के बहुत प्रकार है। जड़ समाधि होती है, शून्य में विलीन कर देते हैं, वो नहीं। यहाँ पर परमात्मा में समाधि लगाई, इसलिए जब बाहर निकले तो परमात्मा का ही स्मरण। तो ऐसे शिव जी भगवत कथा करने लगे। अब हुआ ये कि उसी समय सती जी के जो पिता थे, उनका नाम है दक्ष। जो दक्ष के गुण है सती जी में बहुत आए हुए। दक्ष प्रजापति रजोगुणी है, सती जी में रजोगुणी है। दक्ष में थोड़ा अभिमान है, सती जी में भी थोड़ा अभिमान था। सारे दोष आ गए थे। अब हुआ ये कि दक्ष को प्रजापति पद मिला, उसका प्रमोशन हुआ। आज की बात, एक पद होता है प्रजापति पद, अलग अलग पद है ना, जैसे कैबिनेट में होते हैं मंत्री। तो ब्रह्मांड की जो मंत्रिमंडल है उसमें अलग अलग पद है। कोई इंद्र है, कोई मनु है, कोई वसु है, कोई प्रजापति। अब जब ये दक्ष को ये प्रजापति पद मिल गया, अभिमान उसका और बढ़ गया, और उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ का प्रयोजन यही दिखाना कि देखो मैं इतना बड़ा हूं, प्रदर्शन के लिए यज्ञ, कोई भगवान की भक्ति के कारण यज्ञ नहीं। और यज्ञ का एक और प्रयोजन, शिव जी का अपमान करना। जानबूझ के शिव जी को उसने उसमें बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया, इसमें आएगा आगे। उसको ऐसा लगा कि शिव जी ने हमारा अपमान किया, हालांकि अपमान किया नहीं था। शिव जी कौन हुए, इनके दामाद हुए ना। दक्ष कौन हुआ, ससुर। तो अच्छा, दोनों का स्वभाव एकदम अलग, एक प्रवृत्ति वाला है, एक निवृत्ति वाला। लेकिन ये विवाह कैसे क्या हुआ है, दो परिवार में मालूम नहीं हो गया है। सती जी को विवाह शिव जी। अब हुआ है कि जब यज्ञ हुआ है तो अनेक देवता लोग उस यज्ञ को अटेंड करने जा रहे हैं। इधर शिव जी कथा सुना रहे हैं। अब आकाश में से अनेक विमान जा रहे हैं, तो सती जी का ध्यान उधर उधर जा रहा है। फिर देखिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पीछे भी जब गए थे कुंभज ऋषि के पास, तब भी कथा नहीं, अभी भी नहीं। और वो पूछने लगी ये क्या हो रहा है, विमान कहाँ जा रहा है।
देखो मैं जो कथा सुना रहा हूँ, फिर जा रहा। बात ये थी कि तो इतने सारे देवता हैं और सब लोगों के पास अपने अपने विमान हैं। आप जानते हैं सबका प्राइवेट विमान है। जैसे हम लोगों की कार होती है, स्कूटर होती है, इन लोगों के ऐसी इंद्र एयरलाइन, वरुण एयरलाइन, तो सब अपने अपने सुझा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा वरुण समेत चले सुरगर, अपने अपने देवियों के साथ जा रहे हैं। देवियों ने बड़े श्रृंगार किया और गा रही और जा रही। अब सती जी ने 60 के बारे में, सती विलोके व्योम विमाना सुंदर सुर सुंदरी करही कल ज्ञाना सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। गाते हुए जा रही, प्लेन में गा रही है। सती जी ये सब सुन रही है, बोली क्या है पूछो, बताइए शिवजी। शिवजी ने कहा कि देखिए अब आप पूछ ही रही तो बता देते हैं। आपके पिताश्री ने क्या किया है? बोले एक यज्ञ का आयोजन किया है और वहाँ सबको बुलाया है, उसमें भाग लेने के लिए सब जा रहे हैं। दिन का अच्छा है तो हमको भी चलना चाहिए। हमको शिवजी ने कहा हमको कोई भी निमंत्रण पत्र, आमंत्रण, इनविटेशन कार्ड आया नहीं है। सती कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने भेजा होगा, कुरियर वालों ने गड़बड़ कर दिया होगा, पोस्टमैन ने ठीक नहीं। शिवजी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जानबूझ के अवॉइड किया गया है, हमको कार्ड नहीं भेजा है, हमको डिस्कार्ड किया है। अब जब ऐसी बात हुई तो सती कहने लगी ठीक है चलिए हमको नहीं बुलाया, लेकिन ऐसा है पिताजी के घर में तो बिना बुलाए भी जा सकते। जदपि मित्र प्रमुपित गुरु गेहा जाइए बिनु बोलई न संदेह। हाँ 61 के बाद 5वीं छड़ी जो है। अब कहते हैं कि जाना तो चाहिए क्योंकि पिताजी का है और पिताजी को अच्छा ही लगेगा। तो व्यवहार की बात है। शिवजी कहने लगे देखिए ये जो आप नियम बता रहे हैं, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, वहाँ कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब तभी है जब संबंध ठीक हो, सामने वाले का मन एकदम ठीक हो। अभी आपके पिताजी के मन में हमारे लिए बड़ा गुस्सा है, अभी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है ना, तनाव है, बिल्कुल जानबूझ के उन्होंने ये किया है, इसलिए अभी न जाए तो ही ठीक है। अब लेकिन ये दक्ष कन्या ये थोड़ी हट करने लगी। देखो एक होता है हट और एक होता है दृढ़ता। अच्छी चीज में जब कोई व्यक्ति स्थिर होता है तो उसको दृढ़ प्रतिज्ञा ना, दृढ़ संकल्प। और हट में कई बार क्या होता है गड़बड़ चीज के लिए हट होता है, कोई बढ़िया अच्छी चीज में बच्चे हट कर लेते हैं, ऐसी चीज मानते हैं जिसमें उनका कोई हित है नहीं। तो हट की तो थोड़ी निंदा की गई ना, राज हट, स्त्री हट, बाल हट। हट को हटाना चाहिए। लेकिन शिवजी ने प्रयत्न किया हो लेकिन हो नहीं रहा। देखा कि सती जी मान नहीं रही है, ठीक है अब आपकी इच्छा है तो हम आपको अनुमति देते हैं। अब देखो ये कथा भागवत जी में भी आई है, अनेक जगह शिव पुराण में भी आई, सब आप जानते हैं, लेकिन बड़ी रोचक कथा है इसलिए सुनाते हैं। हम लोग रामचरित सुनने बैठे हैं, अभी शिव चरित्र ही चलता है और स्वयं यहाँ बताया जाएगा कि जानबूझ के बताया जा रहा है। अच्छा अब हुआ ये कि सती जी गए, लेकिन शिवजी ने सोचा कि देखिए वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो साथ में 2-4 बॉडी गार्ड कमांडोज वगैरह जैसे होते हैं
तो गण भेज भेजो, आप जरा इनकी रक्षा कीजिए कुछ। अब ये सती जी गई है। सती जी को बड़ी अपेक्षा थी कि सब लोग बड़े कहेंगे वाह वाह स्वागत है, बहुत अच्छा आप आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दक्ष ने देखा तो ऐसा कुछ मुंह बनाया, देखिए बिना बुलाया है, बोला नहीं वो, लेकिन चेहरे से समझ में आ जाता है। आवत ही क्या कहते हैं, नयनन नहीं सने, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे नहीं। बोले जहाँ कोई आपको देख के हर्षित न हो, आंख में कोई चमक न हो, बोले ऐसी जगह सोना भी बरसे तो भी वहां मत जाइए। तो अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड वेलकम, अच्छा आ गए बैठो, मतलब कोई गर्माहट नहीं, अरे वाह वाह आ गए बहुत बढ़िया है, तो कोई उनका देखते हैं। अच्छा उनकी जो भगिनियाँ थी, उनकी जो बहन थी, वो बहुत हंसने लगी और हंस के कहते आ जाओ आ जाओ। अब बहू हंसी, यहाँ पर बहू मतलब थोड़ा सा व्यंग है उसमें कि देखो बुलाया नहीं तो फिर भी आ गई। या हंसी भी तो अलग अलग तरह की होती है ना, कुटिल हंसी होती है, एक होता है मुस्कान, एक होती है क्या हास्य, एक होता है अट्टहास। रावण जब हंसता है तो वो हंसी अलग है, हाँ 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 भयदायक हंसी होती है। तो यहाँ वो थोड़ी ज्यादा ही हंसी। सती जी समझ गई कि हाँ गड़बड़ है, ले दे के एक माता जी थी, माता जी के मन में तो हमेशा पुत्री के बदले बोले वाह वाह आ गई मेरी बेटी, आ जाओ स्वागत किया। और यज्ञशाला में वो पधारी है जहाँ यज्ञ कार्य है, सब देवताओं के लिए आसन है, लेकिन वहाँ पर शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं, कोई आसन नहीं। अब सती जी को बहुत ही क्रोध आया है। कहते हैं यद्यपि जगत में अनेक तरह के दुख हैं, लेकिन सबसे अधिक दुख क्या है, सबते कठिन जाति अवमाना, सबसे अधिक दुखदायी चीज जाति का अपमान। यहाँ जाति का अपमान मतलब अपने जो पति है उनका अपमान। ये हमारे ये कोई सामान्य देव है क्या? जब इंद्र चंद्र वरुण इन सब देवताओं के लिए स्थान है और आमंत्रण है, शिव जी के लिए नहीं। बहुत उनको क्रोध आया है। और कहते हैं ये दोहे में 63 दोहे में, शिव अपमान जाय सही हृदय न होय प्रबोध, सकल सोए हटि हटि तब बोली वचन सको। जब देखा कि अपमान हुआ है तो बोले क्रोध पूर्वक वचन बोलती, सुनो सुनो सभासद, तुम लोगों ने शिव जी का अपमान किया है। अच्छा और तो और यहाँ शिव जी की उन्होंने निंदा भी की। दक्ष ने निंदा भी मान की, अनेक उनके जो सेवक लोग थे उन्होंने निंदा की। बोले तुमने, सती जी क्रोधित होकर कहती है, तुमने शिव जी की निंदा अपमान ये कहा, उनके लिए कठोर वचन कहे, गलत वचन कहे, सब लोगों को फल मिलेगा इसका। और संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां था असीमर ज्यादा। बोले मर्यादा ये कही गई है कि जहां संत की निंदा हो, शिव जी की निंदा हो, या तो उसकी जीव निकालो या वहां से चले जाओ। श्रवण मूदिरत चलिए पर आए। मैं तो शाप देती हूं कि आप सब लोग जो है मारे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे इस शरीर का संबंध दक्ष से है, आपसे, पिताजी को कहते। सब लोग मेरे को किस रूप में जानते हैं? दक्ष कन्या, दक्ष कन्या। बोले अब मैं इस देह को रखना नहीं चाहती जिसके साथ आपका नाम जुड़ा। और कहते हैं वो तो योगिनी है, उन्होंने अपने योग बल से अग्नि प्रज्वलित,
और असकहि जोग अग्नि तनु जारा, अपने योगाग्नि में जो है देह को भस्मीभूत कर। जब ये बात हुई तो शिव जी के जो गण लोग थे जो उनके साथ आए थे, उनसे देखा नहीं गया कि हमारी स्वामी जो है वो देह उन्होंने छोड़। वो बड़े गुस्सा हुए और उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे, तहस नहस करने लगे। जिसने निंदा की थी है ना, उनके दांत तोड़ने लगे, उनकी जीभ खींचने लगे, वो मारने लगे। और उसी समय क्या हुआ, शिव जी को भी समाचार मिला, समाचार सब शंकर पाए। अब बताइए शिव जी को समाचार किसने दिया होगा? शिव जी को समाचार देने वाले एक ही है, नारद मुनि। नारायण नारायण। पूरे पुराणों में आप देखिए, भागवत नारद जी को कहा जाता है पत्रकार। तो भागवत जी में तो ऐसा लिखा कि वहाँ नारद जी गए हैं, यहाँ तो लिखा है समाचार दो। नारद जी कहते हैं शिव जी आप बैठे हैं, यू नो आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? क्या हो गया? सती जी ने देह छोड़ दिया। हाँ, अब शिव जी को उस समय क्रोध नहीं आया जब उनको दक्ष ने बुलाया नहीं, अब बहुत गुस्सा आया। बोले मेरा अपमान हुआ तो वो तो ठीक है, लेकिन बताइए सती जी का भी अपमान हुआ, न उनका कोई स्वागत किया, न उनसे कुशल पूछा, और जरूर उनका अपमान होगा तभी उन्होंने देह को छोड़ा। बहुत उनको क्रोध आया। और शिव जी का क्रोध मतलब क्या? शिव जी देखिए एक तरफ शांत भी है और फिर उतने जो गुस्सा आता है तो तांडव भी करते हैं, ये भी याद रखिए। शिव जी के दो रूप आगे देखेंगे। तो उन्होंने अपनी जटा से, जटा को ऐसा जमीन पर जोर से मारा, तो मतलब एक गण प्रकट हुआ, उसका नाम क्या? वीरभद्र। और ये 64वें दोहे के बाद वीरभद्र को जो है भेजा है, बोले जाओ जरा उसको पाठ पढ़ा। वो वहाँ गया है, उसने जो है सारा विध्वंस किया। और ऐसा कहते हैं वो दक्ष का जो है ना मस्तक कोई काट दिया और उसी का आहुति डाल दी, और उसके जगह बकरे का मुख लगा दिया। बकरे का मुख क्यों लगाया? बोले बकरा कैसे होता है? मैं। ये दक्ष भी मैं। जो लोग अहंकारी होते हैं वो मैं नहीं करते। तो बोले ये बिल्कुल बढ़िया तुम्हारा क्या है मुख है। अब कहते हैं भागवत में तो और इसकी आगे भी कथा आती है। दक्ष को बड़ा बुरा लगता है, वो फिर शिव जी की शरण में जाता है और शिव जी से कहता है ये मेरा मुख आप बदल दीजिए, मुझको बड़ा विचित्र लगता है। जब भी मैं आईने में देखता हूँ, आप कल्पना कीजिए कैसा लगता होगा। शरणागत हुआ, शिव जी के लिए स्थान दिया, शिव जी की पूरी उससे पूजा की, फिर वो यज्ञ वहाँ पूरा हुआ है। वहाँ पर वास्तव में धर्म पुरुषार्थ की चर्चा है। 4 पुरुषार्थ की बात कही है। धर्म किसको कहते हैं? तो बोले जिसमें भगवान की पूजा हो। केवल प्रदर्शन को धर्म नहीं कहते। तो वहाँ पर वो सिखाया है धर्म। शिव जी की कथा से धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ ध्रुव की कथा से। तो जब ये बात हुई तो कहते हैं शिव जी जो है वो प्रसन्न हुए। अब इधर जब सती जी ने देह छोड़ा तो देह छोड़ते समय उन्होंने एक वृत्ति धारण की थी। क्या? कि अगला जन्म मेरा जब भी हो मैं शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में ही अवतरित हो, मतलब मेरा विवाह शिव जी के साथ ही हो। और आप जानते हैं गीता का यह सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जो अंत में वृत्ति होती है तदनुसार गति होती है। हाँ, कथाओं में देखो सिद्धांत सब छिपे हुए हैं, आगे भी हम दिखाएंगे आपको। तो वृत्ति के अनुसार आकृति या गति। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावः।
लभन्ते तत्र पौर्वदेहिकम, है ना, ये भी है। आपने साधना की और देह छोड़ दिया, तो अगला जन्म वहीं से शुरू होता है जहां आपने छोड़ा है। तो सती जी के मन में तो शिव जी के प्रति भक्ति है, तो वह जो है अगले जन्म में हिमाचल की कन्या के रूप में अवतरित हुई। हिमाचल एक पर्वत, हिमाचल प्रदेश भी, तो हिमाचल और मैना उनके कौन हुए, माता पिता हुए, और वो पर्वत की कन्या हुई, इसलिए उनका नाम हुआ पार्वती। तो ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। तो कहते हैं पार्वती जी का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है कहाँ, हिमाचल में। और यहाँ वर्णन है 65वें दोहे के ऊपर कि जब से पार्वती जी वहाँ पे आई है, सारा वातावरण उस हिमाचल का बदल गया, हरा भरा हो गया। अब साक्षात वहाँ पे देवी ही है, तो वहाँ समृद्धि संपत्ति सब चीज वहाँ प्रकट हो गई। और वर्णन पूरा आगे सब आता है। उसके बाद कहते हैं नारद समाचार, देखो नारद जी आ गए। नारद जी को मालूम पड़ा है कि हिमाचल के यहाँ पे पार्वती जी का जन्म हुआ है, तो वहाँ पे नारद जी पहुँच गए। नारद जी पहुँच गए तो कैसे पहुँचते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की नारायण नारायण। नारद जी के बारे में लोगों को लगता है कि नारद जी वो है जो लड़ाई कराते हैं इधर से उधर। समाज में था कोई व्यक्ति इस तरह की काम करता है, बोले नारद है, इस तरह बच के रहना। लेकिन आपको पता है भागवत जी में और अपने ग्रंथों में ऐसी उनकी छवि नहीं है। नारद जी भक्ति के परम आचार्य हैं और पकड़ पकड़ के लोगों को भगत बनाते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं। ऐसे नारद जी भक्तिम त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। उनका एक संकल्प है कि बोले घर घर में मैं भक्ति की स्थापना करूंगा। तो यहाँ पर भी नारद जी पहुंचे हैं। अब ये नारद जी गुरु के रूप में आए हैं, गुरु के रूप में। पार्वती जी को शिव जी से मिलाने वाले कौन, नारद। अभी आगे देखेंगे। तो नारद जी को जब ये समाचार मिला है तो पहुंचे हैं वहाँ पे। तो शैलराज है ना, जो हिमाचल, उसने बड़ा उनका सम्मान किया। वाह आइए आइए। जो संत आते हैं, मराठी में कहते हैं जिस दिन संत आते हैं वही तोची दिवाळी दसरा, संत येती घरा। घरा मतलब घर में जो संत आते हैं बोले वही दिवाली और दसरा। अतिथि देवो भव अपन कहते हैं। तो संत जब पधारे हैं, नारद जी पर्वतराज ने उनका स्वागत किया और कहने लगे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। 66 आप त्रिकालज्ञ हो, आगे पीछे सबका जानते हो, सर्वज्ञ। हम लोग देखिए त्रिकालज्ञ नहीं है, त्रिकालज्ञ होना भी एक बड़ी सिद्धि है। इसको कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। 3 तरह के प्रत्यक्ष होते हैं, बहिर्प्रत्यक्ष, अंतःप्रत्यक्ष
ये होता है योगज प्रत्यक्ष। योग के द्वारा जो कल की बात है वो आज ही जान लेते हैं, जो पीछे घटा हुआ है वो भी जान लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा शिव जी सती जी ने जो किया वो जान गए। हम लोगों के आसपास एक अदृश्य समय की दीवार है जिसको कि आप क्रॉस नहीं कर पाते। हम केवल वर्तमान में ही रह पाते हैं, कल क्या होगा मालूम नहीं। अनेक अदृश्य दीवार हम लोग खड़ी करते हैं अपने पास। इस समय की तो दीवार भगवान ने बनाई है, हमको सीमित किया है, बस अभी का ही आप देख सकते। हम लोगों ने जाति धर्म की दीवारें खड़ी की ना, अदृश्य दीवार। ये जो ईंट की दीवार है ये तो तोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो अदृश्य दीवार है ये तोड़ना बड़ा कठिन है। अभी थोड़ी व्यावहारिक समाज की बात हो जाएगी, थोड़ा इधर उधर जाते तो फिर कथा में देरी हो जाएगी। तो चलिए, त्रिकालज्ञ ये सिद्धि है। तो नारद जी को कहते हैं। अब आप सब कुछ जानते हैं, तो अब आप बता रहे हैं, आप तो ज्योतिष की भी ज्ञाता है, नारद जी सारी विद्याओं की ज्ञाता है। उपनिषद में नारद जी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, बहुत उच्च स्तर है। सनकादि ऋषि के पास हो गए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के। तब सनकादि ऋषि पूछते हैं नारद जी से कि आपको क्या क्या आता है, पहले ये बताइए। तो वहां पर उन्होंने लंबी सूची दी है। हमको नृत्य आता है, संगीत आता है, कला आती है, ज्योतिष, खगोल, भूगोल सब आता है। तो सनकादि ऋषि ने कहा फिर आप क्यों आए हैं? बोले सारी लौकिक विद्या तो मालूम है, यूनिवर्सिटी में जितनी है ना विषय वो सब मालूम है, लेकिन क्या है, अहम भगवत शोचामी, मेरी अभी शोक निवृत्ति नहीं हुई है। और मैंने ये सुना है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती है। तो मुझको आप आत्मज्ञान क्या बताने की बात यह है कि नारद जी सारे विद्याओं की क्या था, तो ज्योतिष विद्या भी उनको मालूम है। तो बोले आप जरा इनका हाथ आप देखिए और बताइए भविष्य क्या। हम लोग भी जाते हैं जब प्लेन में, ट्रेन में, तो लोग पूछते हैं महाराज जी भविष्य बताइए, जानते हैं भविष्य? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोले क्या लिखा है भविष्य में? हमने कहा दो चीज लिखी है। क्या? बोले वो सब आपके भविष्य में होगा जो आप चाहते नहीं हैं, या वो होगा जो आप चाहते हैं। आप देख लीजिए, दो के अलावा तीसरी, या तो आपकी इच्छा पूरी होगी या इच्छा नहीं होगी, दो ही घटनाएं घटेगी। तो नारायण ये थोड़ी हम तो पूछना चाह रहे थे कि हमारी शादी होगी कि नहीं और नौकरी लगेगी कि नहीं, ये सब पूछना था। तो यहाँ पर पूछा है। अब जब उन्होंने हाथ देखा है तो नारद जी क्या कहते हैं? बोले महाराज आपकी जो ये कन्या है, इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मनम नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कह मिलेहि परिहस्त सिरे। बोले इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इनका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी, जोगी, अरे जटिल, जटिल कह दिया, अनुवाद कर दो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। जटिल होता है जटिल प्रश्न, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है अकाम। बोले कोई कामना ही नहीं होगी, कोई कामना नहीं। और नगन, कोई वस्त्र इत्यादि धारण करेगा नहीं, ऐसा इनको पति मिलेगा। और बोले कोई वस्त्र भी धारण भी करेगा तो अमंगल, एकदम ऐसा वो मंगल उसमें नहीं होगा। मतलब ऐसा पति मिलेगा जिसको ड्रेस सेंस कुछ नहीं है, कौन सा ड्रेस लेना कुछ पता नहीं। असस्वामी यही मिलेगी। अब बताइए, अब कोई भी माता पिता इस तरह का सुनेगा तो अटेगी आ जाए, बोले ऐसा हम
हमारी लड़की कितनी सुंदर है, सुशील है, बताइए ऐसा पति, ये क्या हो गया। इतनी दुखी हो गई वो मैना, जोगी जटिल है ऐसा। अब बड़ी वो परेशान हो गई, रोने लगी, वो कहने लगी अब ये देवर्षि जो है इनकी बात क्या कहते हैं, जो भी कह रहे हैं झूठा तो होगा, क्या करें। पति से बड़ी वो बोलने लगी, बोले ऐसा है इनकी शादी करना ही करेंगे, ऐसे पति थोड़ी भी करेंगे, जब तक बढ़िया वाला कोई नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, ऐसा वो सोचने लगी। लेकिन हुआ ये, शिव जो नारद जी है ना, वो कहते हैं महाराज आप परेशान मत हो। अच्छा, इधर पार्वती जी जो है ना वो बड़ी खुश हो रही है मन में, वाह हमारी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, क्योंकि वो देख रही है कि ये सारे लक्षण किसमें घटते हैं, शिव जी में। तो यहाँ पे नारद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, 68 के बाद तीसरी चौपाई, कि जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो ये दोष बताए ना, ये हमने शिव जी में ये मिलेंगे ये सारे लक्षण, और ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तुमको दोष, लेकिन वास्तव में ये सब गुण हो जाएंगे, ये सब गुण है। जोगी मतलब योगी, योग साधना से। फिर जटिल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जटिल मतलब जटाधारी। और अकाम मतलब ऐसा नहीं कि किसी में कोई रुचि नहीं लगी, अकाम का मतलब है कि वो भोगी नहीं होंगे बहुत ज्यादा, सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं है, ये अच्छे लक्षण। और दिखने में भले वो अमंगल वेश धारण करेंगे, लेकिन वो मंगल रूप है, उनका नाम ही क्या है, शिव, इसलिए आप घबराई नहीं। और जो विवाह संकर्षण हुई दोषों गुणों समकास हो, ये शिव जी के साथ विवाह होगा तो सारे दोष क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। इसलिए इसमें कल्याण ही है। और एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, हिंदी भाषी जो लोग जानते होंगे, समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति में कोई दोष होता नहीं। वही बात यदि सामान्य व्यक्ति में हो तो दोष हो जाता है, लेकिन समर्थ में वो दोष नहीं। एक एक पंक्ति बड़ी चिंतन वाली है। अब हुआ ये कि जब ये बात कह दी कि शिवजी ही इनको पति के रूप में मिलेंगे, अब चिंता ये होने लगी शिवजी को प्रसन्न करना तो बड़ा कठिन है। तो नारद जी वो भी उपाय बता देते हैं। नारद जी कहते हैं, बोले यदि आपकी कन्या, दोनों कहते हैं, यदि वो तप करे ना तो बस शिवजी की प्राप्ति हो सकती है। और शिवजी वैसे तो कैसे हैं, आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, भोले बाबा है। तो बस जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेट सकही त्रिपुरारी। अब जब ऐसी बात हुई तो बस नारायण नारायण के नारद जी तो वहां से चल दिए। लेकिन ये जो महीना है इनको बड़ा लग रहा है हमारी इतनी अच्छी, तो इसको तप करना पड़ेगा। आज्ञा दे नहीं रही कि तप करने जाइए। तो ऐसा कहते हैं पार्वती जी ने एक सपना सुना। सपना बोले माता जी कल रात में मैंने एक सपना देखा, और सपने में एक शुभ्र वर्ण वाला है ब्राह्मण देव कह रहा है कि नारद जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और यदि ये आपकी कन्या तप करें तो इसमें कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है, इसलिए आप इनको आदेश दीजिए। ऐसा सपने में होता है। और ये तप तो ऐसी जबरदस्त चीज है, जो असंभव चीज है वो भी तप से सिद्ध हो जाती है। इसलिए देखिए 72वें दोहे के बाद तीसरी चौपाई, या तप की महिमा बताइए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्ताता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि, तप आधार सब सृष्टि भवान,
सजिय जानी, सुनत वचन विसमित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हंकारी, मातु पितहि बहुविधि समझाई, प्रिय परिवार पिता हरु माता, भय विकल मुख वेद सिरामुनि आए तब, सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम जी ने भी कहा हमारी जय भूल गए क्या? अब कहते हैं यहाँ पे गोस्वामी ने तप की महिमा होती है। तप एक ऐसी चीज है, उससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती है। तप का अर्थ बताया है इंद्रियाणाम मनश्चैकम एकाग्रम परमम तपः। इंद्रिय और मन को जब आप एक लक्ष्य में केंद्रित कर देते हैं, इसको कहते हैं तप। शंकराचार्य ने परिभाषित, इंद्रिय और मन को एक जगह टिका देना सामान्य नहीं है। अच्छा, तप के भी अलग अलग प्रकार है, आपने सुने हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वाचिक। वाचिक तप जानते हैं? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। अब देखो विषय इतने हैं, हम ज्यादा बता नहीं रहे हैं आपको, कथा भी ज्यादा बता। तीन क्या कहते हैं, वाणी में 4 चीजें होनी चाहिए। यदि ये है तो फिर तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चाहिए। एक तो वाणी में सत्य हो, सत्य हो फिर प्रिय भी हो। कई बार लोग बोलते हैं सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन देखो सच को भी मीठा बोलते आना चाहिए, मीठा करते आना चाहिए। लोग करते हैं, मीठा करके बोला जाता है। आप आंवले का मुरब्बा खाते हो, आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है, लेकिन जब उसको चाशनी में डाल दिया तो वो भी क्या हो जाता है? तो मीठा किया जा सकता है। वाणी को भी मीठा किया जा सकता है। फिर कहते हैं हितम ब्रूयात, ऐसा बोले जो हितकारी। और क्या मितम ब्रूयात, चलो कुछ नहीं हो तो कम से कम यही करते तो बहुत बढ़िया। मितम ब्रूयात मतलब कम बोलना, ये तो कठिन है। एक व्यक्ति ने कहा आज मैंने मौन रखा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा हित हुआ कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन आसपास के लोगों का बड़ा हित हुआ, सब लोग बड़े खुश हैं। तो मौन परहित करने वाला है। तो वाचिक तप, मानसिक तप। देखो लोगों को तप मतलब केवल एक ही चित्र आता है सामने, क्या हिमालय में कोई तो भी है बैठा है, लेकिन बौद्धिक तप भी होता है। पूज्य गुरुदेव जब उत्तर काशी में थे तो एक साधु को वो देखते थे कि वो बड़ा गंगा जी में ठंडे पानी में खड़ा है तप कर। तो गुरुदेव ने तपोवन महाराज जी से कहा, मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है ये कैसे कर रहा है, इतना कठिन है। तपोवन जी महाराज ने कहा कि उसको ये लगता है कि तुम यहाँ पर बैठ के उपनिषद कैसे सुनते हो। मतलब क्या? मतलब उसके लिए ये उपनिषद श्रवण करना ये बहुत कठिन है। ये मानसिक बौद्धिक तप, केवल शरीर के स्तर पे ही तप होता है ऐसा नहीं है। मन में विचार करना, मन से ये भी तप। अब 1.5 घंटे 2 घंटे सुनना ये भी एक तप है। हाँ स्वामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तप में थोड़ा कष्ट का एलिमेंट होता है, कष्ट का तत्व, उसके बिना तप नहीं होता। आप देखिए अध्यात्म की बात छोड़िए, लौकिक जगत में भी जिसने बड़ी उपलब्धियां की है, प्राप्त की, तप किया है कि नहीं?
सैनिक लोग तप करते हैं ग्लेशियर में, कहाँ सियाचिन में -30-40 डिग्री में है, बताइए। आज हम आराम से यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो लोग तप कर रहे हैं। खिलाड़ी लोग तप करते हैं, ओलंपिक में मेडल ऐसे ही नहीं मिल जाता, रोज सुबह जो है दौड़ना पड़ता है। संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक सब तप करते हैं। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, they say. Without effort you can't get anything. तप की तो महिमा है। यहाँ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तप करते हैं, तब ये सृष्टि स्थिति लय होती संसार। ऐसा यहाँ सब समझाया। वेद शिरा मुनि वहाँ पे आए, जब पार्वती जी तप करने चली सब लोग रोने लगे, अरे हमारी ये छोटी सी बताइए लड़की कहाँ जाएगी, कैसी करेगी। तो वेद शिरा मुनि आके कहते हैं ये आपकी कन्या छोटी सी नहीं है, सामान्य नहीं है, ये साक्षात आदि शक्ति है। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए, सब लोगों को ज्ञान। अब कहते हैं ये चली है, और यहाँ पूरा पार्वती जी का जो तप है उसका वर्णन है। धीरे धीरे वो सब चीज छोड़ते चली गई, निराहार, केवल सूखे पत्ते खाने लगी, पत्ते भी खाना छोड़ दिया, तब तो उनका नाम हुआ अपर्णा। पर्ण तो होता है पत्ता, अपर्णा हुई। और कहते हैं जब उनका तप पूरा हुआ, आकाशवाणी में बोले जब पिताजी के घर से तुमको कोई बुलाने आएंगे जरूर चले जाना, और तुम्हारा तप जो है पूरा हुआ, और जब सप्त ऋषि आएंगे तब तुम समझ लेना कि शिवजी भी तुम पर प्रसन्न है। अब हुआ ये कि इधर शिवजी जो है जब से सती जी का उन्होंने त्याग किया है ना, वो अपने घूम रहे हैं, इधर उधर सत्संग कर रहे हैं, शिवजी अकेले हैं। और यहाँ पर लिखते हैं चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचर ही महिधरि हृदय हरि सकल लोक। अब कहते हैं भगवान राम उनके पास आए और क्या कहते हैं, बोले हमारी एक विनती है। ये 76 में राम जी आए देखिए, और कहते हैं कि यदि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो हमारी एक इच्छा है वो आप पूर्ण करें। क्या इच्छा है? बोले ऐसा है आप विवाह कर लीजिए। राम जी प्रेरित कर रहे हैं शिव जी को विवाह करने के लिए। इसलिए हम एक वाक्य बोलते हैं हमेशा, सामान्य व्यक्ति जो है वो विवाह जब करता है वो काम प्रेरित होता है, और शिव जी का विवाह राम प्रेरित, दोनों में प्रेरित। राम जी स्वयं अरेंजमेंट कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, राम प्रेरित। और देखो शिव जी की राम जी के प्रति इतनी निष्ठा है, बोले आप कह रहे हैं तो हम विवाह करने के लिए तैयार। इसलिए देखिए आगे लिखते हैं वो 76 के बाद, कह शिव जदपि उचित असनाई नाथ वचन पुनि मेटी न जाई सिर धरी आज सुख करही तुम्हारा। बोले वैसे तो अब मैं विरक्त हूँ एकदम, लेकिन अब आपकी इच्छा है तो मैं जरूर आपकी आज्ञा सिर पर धारण करूँगा। लेकिन आगे संवाद हुआ है और वहाँ पे राम जी ने बड़ी बढ़िया बात की, बोले ये जो आज्ञा है ना आप सिर पे धारण मत कीजिए। बोले क्यों? बोले सिर में गंगा जी है, वो गंगा जी के द्वारा बहे चली जाएगी, इसलिए आप उसको हृदय में धारण कीजिए। इस संकल्प को, इस इच्छा को हृदय में, तो फिर बह जाएगी, फिर आप समाधि में चले जाएंगे। तो यहाँ आगे वर्णन है कि आप इसको अब उर राख्यो जो हम कहे, जो हमने कहा है वो आप क्या कीजिए, हृदय में रखिए। शिव जी ने कहा ठीक है। अब देखो इस कथा में क्या भाव है, ये समष्टि इच्छा होती है, एक होती है व्यष्टि इच्छा और एक होती है समष्टि इच्छा। यहाँ पर राम जी जो है परब्रह्म है, तो उस ईश्वर की इच्छा है कि शिव जी विवाह करें। इधर सती जी जो है वो पार्वती बनी है, वो भक्त है, और भक्त की क्या इच्छा है कि हम भगवान से मिलें। तो सब ऐसे घटक हैं वो जुड़ रहे हैं। अभी एक और घटक है आगे, वो घटक ये है
कि देवता लोग एक असुर से परेशान हैं, उसका नाम है तारकासुर। अच्छा, वो तारकासुर का वध तभी होगा जब शिव जी को पुत्र होगा। शिव जी को पुत्र तभी होगा जब शिव जी का विवाह होगा। तो ऐसे सारे घटक मिले हैं, उस कारण से शिव जी का विवाह तय हुआ है। तो अब कहते हैं कि भगवान वहाँ से चले हैं। अब शिव जी ने कहा कि अच्छा, पार्वती जी ने हमारी प्राप्ति के लिए तप किया है, कर रही है। तो सप्त ऋषि को बुलाते हैं, बोले ऐसा कीजिए, आप जाइए हाँ और जरा परीक्षा कीजिए। यह एक बड़ा व्यंग है। शिव जी कहते हैं बताइए, ये पूर्व जन्म में इन्होंने हमारे आराध्य की परीक्षा की थी ना, तो बोले अब हम इनकी परीक्षा, ये परीक्षा में पास हुई तब हम स्वीकार करें। तो पार्वती पहिजाई तुम प्रेम परीक्षा लेहू, 77 77 में प्रेम की परीक्षा लीजिए। अब देखो ये कथाओं में ये भी खूब आता है, परीक्षा लेते हैं परीक्षा लेते हैं। लेकिन आपको पता है, अब शिव जी यदि सर्वज्ञ हैं तो जानते ही है ना पार्वती जी का कितना प्रेम है, फिर परीक्षा क्या लेना। परीक्षा तो तब ली जाती है जब मालूम नहीं होता है कि सामने वाले में कितना ज्ञान है। तो फिर यहाँ परीक्षा की बात क्यों आई? तो इसका भाव ऐसा होता है, जब परीक्षा ली जाती है तो पूरे समाज को मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा है। अभी देखेंगे सप्तऋषि बहुत उनको हिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हिलती। तो सब लोगों को मालूम है ना, देखो पार्वती जी का प्रेम कितना अटूट है। परीक्षा के कारण समष्टि को मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति कितनी योग्य है, इसलिए परीक्षा ली जाती है। ये उनको तो ज्ञात नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञात नहीं है। तो शिव जी ने प्रेरित किया, कहा कि आप जाइए। और ये सप्त ऋषि चलते हैं और क्या देखते हैं 77 के बाद, देखिए आप। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कायन तपुवारी, कही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरहु किन कहु, कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसिहु सुनि हमारी दरदाई, मन हट परान सुनहु सिखावा, चहत बारी पर पीछे उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख नाम चढ़ई उड़ाना, देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा देखा सप्तऋषि ने तो पार्वती जी कैसी दिखाई दी, कितना सुंदर एक्सप्रेशन है। मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मानो की तपस्या ने ही एक स्त्री का रूप ले लिया। मूर्तिमंत तप, शिव जी का जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि शांत रस ने ही एक पुरुष का आकार ले लिया। देखो जिस वृत्ति की अधिकता होती है, प्रधानता होती है, वो आपके तन बदन में छा जाती है। परशुराम जी का यदि आप चरित्र देखें तो वो कैसे जो है, क्रोध मूर्ति, हाँ क्रोध मूर्ति। परशुराम जी को जब वो गए हैं स्वयंवर के उस सभा में, जैसे सब लोगों ने देखा, जिस राजा की ओर वो देखते हैं वो राजा बिना पूछे पिता सहित अपना नाम बता रहा है। इतना डरा हुआ है वो। परशुराम जी प्रेम से भी देख लेते तो लोग घबरा जाते हैं। बड़ा वो मजेदार वर्णन। तो एक एक वृत्ति,
अभी तपस्या, ये रोम रोम में क्या है? तप। तो लगता है तप ही स्त्री के रूप में। सप्तऋषि बोलते हैं, माता जी, देवी जी, आप ये इतना कठिन तप क्यों कर रहे हैं? किस कारण से कर रहे हैं? के ही अवराध, किसकी आराधना कर रही हैं? क्या आपको प्राप्त करना है? तो पार्वती जी कहती है, देखिए अब आप हमारी बात पर हंसेंगे, लेकिन अब हम जिस बात को पकड़ लेते हैं तो हम फिर वही पूरा करते हैं। हम पर्वत की पुत्री है ना, तो पर्वत के साथ है कठोर। तो हमने तय किया है, क्या है, कि शिव जी के साथ हम विवाह। बोले अच्छा, शिव जी, उनके बारे में सुना नहीं क्या? जोगी जटिल, बोले हमने सब सुना है। अच्छा, बोले ये आइडिया आपको किसने दिया? आज की भाषा, मतलब ये आपको किसने कहा कि शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करो? बोले हमारे बहुत बड़े गुरु जी है। कौन? बोले देवर्षि नारद। ओहो, नारद जी की इसे सुना तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले ओह, नारद जी की बात आपने मान ली और उनके आदेश से कर रहे हैं? वो कहने लगे, बताइए ऐसा कोई है जो नारद जी की बात सुनकर किसी ने अपना गृहस्थ आश्रम ठीक ठाक किया हो? खुद तो शादी करते नहीं है, नारद जी शादी नहीं की। और वो जिसको उपदेश दिया वो सब घर घुर छोड़ के साधु बाबा बन गए। दृष्टांत सहित यहाँ पे सप्तऋषि कहते हैं। बोले आपको विश्वास नहीं हो, सुना देते हैं। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्र को उपदेश दे दिया तो ऐसे वो भाग गए, सब लोग वेदांत कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर वो कोई घर आए ही। चित्रकेतु कर घर उन कहा, चित्रकेतु का घर भी नारद जी ने चौपट कर दिया। और फिर देखिए वही हाल वो हिरण्यकशिपु का भी हुआ, पिता है बताइए, उसका लड़का। ऐसा ही नारद जी ने उपदेश कर दिया कि हिरण्यकशिपु की बात मानते नहीं। वो हिरण्यकशिपु मारा गया भगवान के हाथ से। अपने पिता के मरण का हेतु हुआ कौन? उसका पुत्र प्रहलाद। ये प्रहलाद जी को किसने बिगाड़ा? बोले ये नारद जी बिगाड़ा। प्रहलाद जी को उपदेश दिया था नारद जी ने, जब प्रहलाद जी कहाँ थे? गर्भ में। बताइए, हिरण्यकशिपु के प्रति बड़ी सहानुभूति। सप्तऋषि देखिए बेचारा मारा गया। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए। देखो एक न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर दृष्टांत के सहित उसको सिद्ध करना पड़ता है। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत। तो प्रतिज्ञा क्या है? नारद जी कभी भी किसी का भला नहीं करते, प्रतिज्ञा। उदाहरण सही दे दिया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। घर बार छोड़ के अवश्य वो भिखारी बने। और बोले उनका मन में कपट है, ऊपर तो बड़े अच्छे नारायण नारायण बोलते हैं। इसलिए देखिए अभी समय है, अभी बिगड़ा नहीं है, आप अपना विचार बदल सकते हैं। नारद जी ने जो शिवजी से, शिवजी कहाँ और तुम कहाँ, कैसे? ये कोई मैच नहीं है। आपको यदि विवाह ही करना है तो आपके लिए हम एक दूसरा वर बताते हैं, दूसरा ऑप्शन है। और उनको बढ़िया, उनका सब कुछ अच्छा है, वैसे जटा वटा नहीं है, उनका हेयर स्टाइल अच्छा है, ड्रेस भी बढ़िया है, पीताम्बर धारण करते हैं। वो विष्णु भगवान इज द बेस्ट। आप देखो ऐसी वो सप्तऋषि उनको हिलाते। पार्वती जी मानव कहती है कि आपको यदि ऐसे शादी का ही कराना है तो आप दूसरे के पास जाइए। आप वो खोल लीजिए, क्या शादी का ब्यूरो क्या होता है, शादी.com, मेरे ही ब्यूरो, और फिर कराइए। हमने तो अब तय कर दिया है, नारद वचन में परिहर, नारद जी के वचन में नहीं। और
भले महादेव अवगुण के भवन हो और विष्णु सकल गुणधाम, 80 वर्ष दोहा। लेकिन अब जिसका मन जहां रम गया ना, बस उसको वही अच्छा। और वो कहने लगी, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, हमारे स्वामी जी हमेशा कहते रहे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरनौ शंभु न तर रहो कुवारी। 80 के बाद 5 चीजों बोले, चाहे कितना ही जन्म हमको लेना न पड़े, लेकिन हम शिव जी के बिना नहीं रहेंगे। कुंवारी रह जाएंगे लेकिन शिव जी के बिना। ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर वेदांत की दृष्टि से कहा जाता है, ये वर्ण है, वर्ण। साधक को वर्ण कर लेना चाहिए। वर्ण का मतलब है चुनाव, चुन लेना। बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी है जब नचिकेता को यमराज जी ने अनेक प्रलोभन दिए। नचिकेता कहता है हमको आत्मा चाहिए, आत्मज्ञान दीजिए। यमराज कहते महाराज आत्मज्ञान वगैरह छोड़िए, अभी तुम बच्चे हो। हाँ, तुमको दूसरी चीज हम देते हैं, जरा उससे दिल बहलाओ। क्या क्या वहां दिया है, रथ, महल, अप्सराएं, हीरे मोती। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे। गुरुदेव ने कहा कि यमराज ने एक चेक लिख दिया, ब्लैंक चेक, बोले जितना भरना हो भर दो, उतना पैसा हम देंगे आपको। लेकिन नचिकेता ने बिल्कुल यही बात कही, वरस्तु में वर्णीयस्यैव, बोले हमको आत्मा के अलावा नथिंग डूइंग, आई डोंट वांट एनी। आप जो कुछ भी दे रहे हो वो भरोसे वाला नहीं है। शोभा वामर्त्यस्य यदंतकैर सर्वेन्द्रियाणाम जयन्ति तेज। साफ मना कर दिया, ये सब आप अपने पास रखिए। इसको कहते हैं वर्ण कर लेना, निश्चय कर लेना। तो यहाँ पे पार्वती जी कहती हमने तो वर्ण, और बोले आपको यदि दूसरी कोई मिल जाए कन्या तो उनका विवाह विष्णु से। तजौ न नारद करो उपदेश। यदि आप यहाँ तो क्या बोलती है वो शिव जी भी यदि 100 बार आके बोले कि नहीं तो भी मैं नहीं तोड़ूंगी, ऐसा नहीं। आप कहे 7 बार महेश। अब मैंने तो ये संकल्प किया है। जब ऐसा देखा उनका दृढ़ निश्चय, तो सप्त ऋषि के प्रणाम करते हैं, हे जगदम्बा धन्य हो, आदिशक्ति माता की जय, जयकार करने लगे। और तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमा। शिव जी तो जगत के पिता है, आप माता हैं। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कालिदास जी ने ऐसी स्तुति की। और कहते हैं अब आप जाइए अपने पिताजी के पास, आपकी तपस्या पूरी हुई और शिव जी ने ही हमको भेजा था परीक्षा के। अब कहते हैं वो वहाँ वापस जाती है। अच्छा, इधर क्या हुआ है मालूम है? मजेदार घटना घटी। जब भगवान राम आए हैं और शिव जी को कहा आपको विवाह करना है, शिव जी ने कहा ठीक है हम विवाह करेंगे। चले गए राम जी, शिव जी वापस समाधि में चले गए। ये बड़ी, शिव जी को एकदम समाधि में जाने का इतना शौक है, जैसे हम लोगों को बाहर घूमने का शौक है, उनको अंदर जाने का। समाधि में चले गए। अब देखिए क्या स्थिति है। इधर पार्वती जी का विवाह तय हो गया, अब उनकी परीक्षा भी हो गई, लेकिन अब शिव जी समाधि में है तो अब कैसे क्या होगा। और यहाँ आगे वर्णन आता है कि तारकासुर का उसी समय जन्म हुआ है, और तारकासुर सारे देवताओं को परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसका नाश तो कब होगा, जब शिव जी का पुत्र होगा, कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का मरण। अब बोले इनका क्या करें, तो शिव जी तो समाधि में, देवताओं ने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो देवताओं के पास जानते ही आप, एक देव है उसका नाम
कामदेव। कामदेव का एक ही काम है, तपस्या भंग करना, समाधि भंग करना। तो कहते हैं यहाँ पर वो जो है कामदेव को भेजा है। कामदेव अपनी पूरी पार्टी के साथ गया है। हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, मदन कुमार एंड पार्टी। उसका आर्केस्ट्रा पार्टी, अप्सराएं, वादक, गायक, नर्तक सब है, वो सब जाते हैं और अपना एक वातावरण तैयार करते हैं। मंद मंद हवा बहने लगती है, मादक हवा जिससे कामनाएं उत्पन्न, वो वहाँ पर वातावरण छुमक छुमक छुमक, वो जो अप्सराएं नृत्य करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। यहाँ वर्णन है, आप पढ़िए, वो काम का ऐसा प्रभाव हुआ पूरी दुनिया में, सब लोगों के भीतर कामना जाग गई, ऐसा प्रभाव हुआ। शिव जी ने देखा है, क्या बात है। तब यहाँ जानते ही आप, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल के उस काम को भस्म किया। समाधि से भगवान शिव बाहर निकले, सारे देवता लोग एकदम आए, बोले अभी आंखें खोलिए। कब आंखें में बंद करने के मालूम नहीं, इसलिए तुरंत शिव जी के पास गए। बोले महाराज महाराज ये क्या बात है। बोले ऐसा है कि बहुत दिन से इधर हम लोगों ने कोई शादी अटेंड नहीं की। तो शिव जी ने कहा तो देवता लोग कहने आप कर लीजिए, बहुत दिन हो गए जो विवाह का कुछ प्रसंग नहीं हुआ है। शिव जी मुस्कुराते हैं, बोले अच्छा हम जानते हैं वास्तव में आप हमारा विवाह देखना नहीं चाहते, आप तारकासुर को मरवाना चाहते हैं ना, दैट इज योर प्रोजेक्ट। तो सकल सुरन के हृदय स शंकर परम छाओ, निज नयन न देखा चले। हम चाहते हैं आप विवाह करें। अब शिव जी जान गए कि ये तो सब ऊपर से पहले ही योजना तय है। शिव जी ने कहा तथास्तु, और उसके बाद विवाह की तैयारी होने लगी। थोड़ी टाइम तो लगेगा उसमें, 7 बजे हम लोग को देखेंगे। रुकते हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, 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 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम।